किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं 2025 के अप्रैल से लेकर के 2026 तक के ग्वार के एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर, क्योंकि इन आंकड़ों को बहुत लंबे समय से रोक के रखा गया, जारी नहीं होने दिया गया। और जो ग्वार का एक्सपोर्ट बढ़ रहा था वो उसकी जानकारी हमारे अनेक किसान भाइयों तक पहुंचाने में बाधा डाली गई। आज वो आंकड़े हमारे पास पहुंच चुके हैं। हमने आपको एक बात कह रखी है, जो जानकारी हमारे पास आएगी आपको संपूर्ण रूप से वीडियो के माध्यम से तुरंत प्रभाव से पहुंचाने का काम किया जाएगा। आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको सही जानकारी देने के लिए हमने जो ये अभियान चला रखा है, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे पता है कि आपको नुकसान हुआ है, हो भी रहा है। हम सब उसी नुकसान के भागीदार भी हैं। कुछ कसूर हमारा है कि हमने बहुत भारी मात्रा में बिजाई की, लोगों ने भरम फैलाया, उनके चक्रों में पड़े, हमारे जुमलाबाजी दी गई, हमारे साथ धोखा हुआ। व्यापारी को भी मार पड़ी, किसान को भी पड़ी, और आज तक पड़ रही है। इस बात को हमें स्वीकारना होगा। और अब तो ग्वार से किसान का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि ग्वार की बिजाई में कोई आमदनी किसान को दिखाई नहीं दे रही है। इन भावों के अंदर यदि कोई किसान ग्वार बिजाई करता है तो उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, खेती खर्च भी नहीं निकल रहा है। परंतु फिर भी मैं आपको एक्सपोर्ट डाटा जो देने जा रहा हूँ वो आपको समझाने का काम करूँगा कि मौके के ऊपर कितना एक्सपोर्ट गया है, कितना जाने की संभावना है और हो क्या रहा है। इसीलिए कहता हूँ, हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं, एक एक वीडियो सही और सही सटीक साबित हुए हैं। ठीक है, भाव के अंदर बेहताशा वृद्धि नहीं हुई है, परंतु होगी। मैं पहले भी मंदी में नहीं था, अब भी मंदी में नहीं और आगे भी मंदी में नहीं रहूँगा। विचार करिए, सुनिए, और इसी तरह के डाटा आपको मिलते रहें तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिल सके। क्योंकि शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा लाइव प्रोग्राम चलता है। उसमें काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे हैं, ग्वार का बताइए, ग्वार का। इसलिए मुझे ये शनिवार की बजाय आज वीडियो अपलोड करना पड़ा। अब सुनिए, अप्रैल 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक जो हमारे पास डाटा आए हैं, उन डाटा के हिसाब से 3,61,347 टन माल बाहर गया है। 3,61,347 टन। अब घरेलू खपत को इसमें और जोड़ना होगा, और घरेलू खपत लगभग 8,000 टन की हमारे प्रति महीने की है। 12 महीना इस हिसाब करें तो ये 96,000 बनती है। 3,61,347 टन में यदि हम 96,000 टन और जोड़ते हैं तो ये खपत बनती है 4,57,347 टन। भाई, इतना माल यूज हो गया, इतना माल मार्च 2026 तक यूज हो गया, जो मार्च 2026 तक के आंकड़े हमारे पास आए हैं। अब यदि ये 4.5 लाख टन माल यूज हो गया तो इसके लिए लगभग 1.5 करोड़ बोरी खपत की पिड़ाई होगी, निकल भी गई। साथियों, अब एक विचार और करिए, यदि यही डिमांड आगे 2026 में और 27 में बनी रहती है तो हमें लगभग 1.5 करोड़ बोरी प्लस माल चाहिएगा। ये बात नोट कर लें, क्योंकि यदि डिमांड अलग से निकल के आ जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि बढ़ने की संभावना है। लगातार यूएस के अंदर स्वाइनें बढ़ रही हैं, क्रूड ऑयल तेज हो रहा है, पूरी दुनिया हाहाकार मचाया हुआ है, आप सबको पता है। डिमांड बढ़ने जा रही है, परंतु फिर भी एक बात और नोट कर लेते हैं कि यदि यही डिमांड रहती है तो भी हमें 1.5 करोड़ बोरी प्लस माल की जरूरत पड़ेगी, 1.5 करोड़ बोरी ग्वार की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो हमने आपको कैरियर स्टॉक पिछले दिनों बताया, नई फसल आने तक लगभग वो माल कट जाएगा। अगली साल तो दूर पड़ी है। अभी मौके पर जो हमने आपको स्टॉक बताया, ग्वार गम जो सारा सिस्टम मिला करके 3 लाख टन माल बताया, और खपत कितनी है? 4.5 लाख टन की होगी तो 5 प्लस जाएगी, 5 प्लस। परंतु इसी को लेकर चलते हैं तो भी 4.5 लाख टन से प्लस माल की जरूरत होगी। 1.5 लाख टन माल की कमी इस 2026 और 27 में देखी जाएगी, और 1.5 लाख टन माल की कमी को पूर्ति करने के लिए हमें कितना चाहिए? 50 लाख बोरी ग्वार की आवश्यकता होगी अलग से। भाई साथियों, वो कहाँ से आएगा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अगली बात, मैं एक और
एक और बता देता हूँ कि ये आंकड़े अपने आप बोल रहे हैं कि एवरेज जो है ग्वार की एक्सपोर्ट की एवरेज हर महीने 30,000 की जा रही है, और ये आगे जो आने वाला समय है इसमें यदि डिमांड यही रहती है या थोड़ी बढ़ती है 10% का, हमें जो समाचार लगातार 3 वर्षों 10% बढ़ती आ रही है, तो ये माल हो जाएगा 35 और 36,000 प्रति टन महीने का। तो फिर एवरेज इतनी आएगी तो फिर माल भी लगभग 10-12 लाख बोरी महीने की जरूरत पड़ेगी। 10-12 लाख बोरी ग्वार महीने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं। अब ये डाटा इतना लेट क्यों है, छिपाए क्यों गए, ये भी सुन लो। इस ज़्यादा एक्सपोर्ट होने के कारण राजस्थान गम पाउडर एसोसिएशन ने शिकायत करके पाई वेट डाटा एक्सपोर्ट जारी होने वाले पर सरकार को कंप्लेंट करके हर महीने एक्सपोर्ट डाटा जारी करने पर पाबंदी लगा दी थी। और इसी कारण से मार्च अप्रैल के एक्सपोर्ट डाटा अब की बार हमें नहीं मिल सके। ये किन लोगों को मिले? ये मिलेगा जो एजेंसियों को पैसा भर के उनके साथ अटैच है उनको, और उन्होंने ये डाटा हमें भेजे हैं। अब ये बदमाशी क्यों की गई? ये बदमाशी इसलिए की गई कि गम का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। सार्वजनिक रूप से यदि जनता को, किसानों को पता चल गया तो फिर किसान अपना माल रोक लेंगे, बाजार में माल नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर इनकी लूट कैसे होगी? इस लूट को जारी रखने के लिए, किसान को, छोटे व्यापारी को, मजदूर को नुकसान पहुंचाने के लिए ये डाटा रिलीज होने से रोकने का काम किया गया। ये सच्चाई है। ये कूटनीति से डाटा रोकने का काम किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं हमारे साथ जुड़ोगे तो यही रिपोर्टें मिलेंगी। किसी भी तरह से इन्होंने जो भी काम करके ग्वार एक्सपोर्ट के डाटा को रोक करके ग्वार के भाव में मंदी ला करके किसान को, व्यापारी को जो नुकसान पहुंचाने का काम करने की कोशिश की, वो जायज़ नहीं की। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको जो बातें हम बता रहे हैं वो सच्चाई, सामने सीधी सच्चाई है कि ये लोग आपका माल जबरदस्ती लूट रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड के चलते ग्वार के भाव आज भी 8,000 प्लस होने चाहिए थे, परंतु इन लोगों ने भाव को रोक के रखा, और अभी 6,000 पहुंचाने में ही कामयाबी मिली है। साथियों, मैंने एक शनिवार छोड़ के पिछले शनिवार को एक वीडियो बनाया, उसमें आपको सारी जानकारी दी, स्टॉक की दे दी और अपने जो पिड़ाई हो रही है उसकी दे दी, नया आपको डाटा भी दे दिया। हमने पहले जो बात कही थी 4,17,000 टन का डाटा आया था, आज का हिसाब करें तो ये लगभग 4.5 लाख टन के लगभग पहुंच चुका है। आगे आने वाले समय में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं होगी। परंतु साथियों, जो किसान ग्वार की बिजाई करते हैं, यदि यही भाव रहते हैं तो ग्वार की बिजाई में नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है। 6,000 के भाव में यदि ग्वार, तेजी नहीं है 6,000 के भाव, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 ही कुंटल पैदा होता है भाई, 2 कुंटल के 12,000 बने। इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि ग्वार के भाव 15,000 रुपए से नीचे यदि किसान को मिलते हैं तो उसको एक पाई नहीं बचती, और ये भाव देने की बजाय कूटनीति से डाटा छुपा करके माल लूटने का काम कर रहे हैं। ये देख लो आप। आवाज उठाने वाला कौन है? अकेला किसान, जो मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, 2.5 वर्ष से लगा हुआ, और कितने सोशल मीडिया पर किसानों द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं। एक दो हमारे मित्र हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं पिटाई हो रही है, आपका माल लूटा जा रहा है, बेहताशा लूट हो रही है, आपको नुकसान भी हो रहा है। बोलना किसी को नहीं है, इनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो भगवान से भी बड़े दर्जे के आदमी हैं। साथियों, उठ जाओ और जाग जाओ, और ये मंदे में माल जो लूट रहे हैं, ये इस तरह के जो कूटनीति से आपके एक्सपोर्ट डाटा रोक रहे हैं, भाव नहीं दे रहे हैं, और विदेशों को फ्री में अपना माल लुटा रहे हैं, भाई हमारा काम है आपको जगाना। हम तो पहले भी मंदी में नहीं थे, अब भी मंदी में नहीं, आगे भी मंदी में नहीं रहेंगे, परंतु मर्जी आपकी है कि आप बोलने की ताकत ही खो चुके हो।
मेरे बिरानी खेती करने वाले ग्वार के किसानों को जो नुकसान हुआ, मेरे छोटे व्यापारियों को जो नुकसान हुआ, छोटे उद्योगपतियों को नुकसान हुआ, कमीशन एजेंट को नुकसान हुआ, ब्रोकर को नुकसान हुआ, किसी ने अपनी जुबान खोलने की मुद्दत नहीं की। और अब तो एक्सपोर्ट डाटा सरकार के साथ मिलकर के ये छिपाने रोकने का काम ये करने लगे, तो फिर ये कितनी बड़ी साजिश के तहत ये धंधा चल रहा है। एनसीडीएक्स पर हैजिंग है, फलाना है, दिकड़ा है, सारा भ्रमित सिस्टम करके माल ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का माल लूट के ठिकाने लगा दिया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संघर्ष करना मेरा काम है, शेयर करना, बढ़ाना, जगाना आपका काम है। मेरी तरह आप भी वीडियो बना सकते हो, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठा सकते हो, किसान को, ब्रोकर को, मजदूर को, कमीशन एजेंट को, उद्योगपति को बचा सकते हो। और विदेशी लोगों को फायदा जो पहुंच रहा है, अमेरिका जैसे देश, चीन, रूस, जर्मनी, जो हमारा माल फ्री में लौटा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं, और हमारी सरकार और हम सब चुप बैठे हैं। साथियों, जायज़ और न्याय नहीं है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ एक बात जरूर कहूँगा कि ग्वार के किसान, ग्वार के व्यापारी, ग्वार के जितने भी कारोबारी हैं, चाहे वो कोई कैटेगरी हो, कमीशन एजेंट हो चाहे ब्रोकर हो, एक दूसरे पर छींटा छांटी जरूर कर सकते हैं, परंतु भाव के लिए आवाज़ उठाने में हिम्मत हार चुके हैं। और इस हिम्मत हारने के कारण इन लुटेरों की जीत हो रही है। परंतु वो दिन दूर नहीं कि अच्छे दिन आएंगे और ये लूट भी बंद होगी। क्योंकि माल नहीं होगा तो मैंने बहुत पहले आप कहा था, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, और ना ही रहेगा बांस, और ना ही बजेगी बांसुरी। किसान इस ग्वार के खेती से तौबा कर लेगा। ग्वार का उद्योग, ग्वार के साथ लाखों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, करोड़ों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, चौपट हो जाएगा और देश को भारी भरकम नुकसान होगा। ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं। यदि ये समय पर भाव नहीं मिले, वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, और हमारी जो मुहिम चल रही है इसका समर्थन करके हौसला बढ़ाने और किसानों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।